अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि खुल के कम्युनिकेशन किया जाए, आमने सामने बात की जाए, आई टू आई कांटेक्ट। जो चीज़ नहीं है वो दिख रही थी आपको, और जो चीज़ है वो आप देख नहीं पा रहे थे। एक राजा है, एक रानी है, एक ने डंडा हाथ में लिया, दूसरे ने तलवार ली है। तो आप तो सही सुन लेना, सामने वाला क्या झूठ बोलना चाहता है और चार झूठ क्या सुनाना चाहता है, आपको सुन लीजिए। सुनने के बाद आप डिसाइड करिए। अब आप दोनों मिले थे, आपकी मर्जी से थोड़ी मिले थे, या आप दोनों बिछड़े, आपकी मर्जी से नहीं बिछड़े। इनके सोल लेवल पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है व्हाट टू डू। आपके हाथ में जो तलवार है वो कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी चल सकती है। इन्हें पता ही नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके, आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। तो आज कुछ डिसाइड करके नहीं बैठी हूँ कि क्या रीड करना है क्या नहीं। जो हमारी थाली में परोसा जाएगा भैया, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में जानने की ज़रूरत है? यूनिवर्स प्लीज बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है? किंग ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है? ओ भाई, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है आपकी तरफ। जिन लोगों में कम्युनिकेशन का गैप हो गया था या अनबन चल रही थी कुछ उनके पार्टनर से, अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि खुल के कम्युनिकेशन किया जाए, आमने सामने बात की जाए, आई टू आई कांटेक्ट, एक लेवल पर आकर बात की जाए। तो जिन लोगों को ब्लॉक कर दिया था, जो ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन में थे, उनकी अनब्लॉक वाली सिचुएशन होने वाली है और एक कम्युनिकेशन का रास्ता खुलने वाला है, जहाँ से आपको आप में एक हेल्दी चर्चा होने वाली है, प्रॉपर तरीके से, एक मैच्योरिटी के साथ। आज तक शायद ऐसी मैच्योरिटी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई आप लोगों में। हो सकता है इसके पहले आप लोगों ने झगड़ा ही झगड़ा किया हो, मतलब प्री मैच्योर कंडीशन होती है ना, जैसे तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, फिर वैसे ही क्यों किया, फिर वैसे ही क्यों किया, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये थोड़ा मैच्योरिटी के साथ नहीं होता है। मैच्योरली चर्चा होगी, अभी हेल्दी चर्चा, हेल्दी चीज़ें, मतलब हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आकर आपसे शेयर करें, आप सारी चीज़ें उनसे शेयर करो, और एक मैच्योरली, जैसे गुस्सा भी आता है ना तो हम मैच्योरली बात करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, एक काम करो, तुम अपना अपना देखो, मैं अपना अपना देखो, है ना। इसे मैच्योरली चर्चा बोलते हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी होती है जो गुस्सा आता है ना, सब तोड़ फोड़ हो जाती है, तो वो प्री मैच्योर चर्चा। तो अब आपके बीच में एक मैच्योरिटी के साथ एक चर्चा होने वाली है, जहाँ उस चर्चा से या उस कम्युनिकेशन से जो आपके बीच में भी होने वाला है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी के आगे फ्यूचर वाले रास्ते खुलेंगे। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है? और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या? द मून, इनके माइंड के बड़े फ्लक्चुएशंस होते थे, जिसकी वजह से ये कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे। कुछ डर वाली सिचुएशन भी आप लोगों में थी, फियर ऑफ लॉस हो सकता है। जो चीज़ नहीं है वो दिख रही थी आपको, और जो चीज़ है वो आप देख नहीं पा रहे थे। ये आपके पार्टनर की किसी की भी सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो देखना चाहिए था वो आज तक नहीं देखा, और जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था वहीं पर ध्यान देकर बैठ गए। तो अब इनके मतलब इनके सामने इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आ गए, और ये अब मैच्योरली उस चीज़ को देख पा रहे कि भाई क्या है और क्या नहीं है, क्या था और क्या नहीं था। और बताइए यूनिवर्स। हाँ, या आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप तलवार लेके बैठ गए। चर्चा नहीं करना है, हेल्दी चर्चा नहीं। रुकिए, मैं अपोजिट दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों ना एक दूसरे के अगेंस्ट बैठे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना,
एक राजा है, एक रानी है, एक ने डंडा हाथ में लिया, दूसरे ने तलवार ली है। तो आप तो सही इतना गुस्से में है आप, और दोनों बड़े परेशान है। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है, राजा कहीं और किसी और दिशा में, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये आपको कैसे दिखेगा, देख सकते हैं ना, दोनों अपोजिट दिशा में देख रहे हैं, क्योंकि कार्ड की पोजीशन के हिसाब से देख रही हो ना। पहला कार्ड जो आया था उसमें वो लेफ्ट में देख रहे हैं, मतलब मेरे लेफ्ट में, और जो आपका कार्ड आया आप राइट में देख रहे हैं, मेरे राइट में। दोनों अपोजिट, तो दोनों की एनर्जी अपोजिट है। लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इसको, इस अपोजिट वाली एनर्जी को खत्म किया जाए और साथ में बैठकर बात की जाए। पोजीशन चेंज हो गई, साथ में बैठकर बात की जाए। ये बड़ा उदास हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि इन्होंने जिंदगी की सारी चीजें खो चुके हैं, मतलब इनके पास कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म है, मतलब बुरी तरीके से खत्म हो चुका है सब कुछ। भाई जो है वो देख नहीं पा रहे, उनके पास जो है अवेलेबल जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, और वो एक्चुअली ना परेशान हो चुके हैं। परेशान इन द सेंस, इन्होंने जो कुछ किया ना, हमें ना हमेशा ज़रूरी नहीं कि दूसरे की बातें परेशान करती है, कभी कभी हमने जो गलतियाँ की होती है ना वो भी ज़िंदगी में आके परेशान करती है कि तुमने ये किया तो किया कैसे। यही बात हो रही है इनके साथ, परेशानी। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है, और बताइए। जस्टिस, इन्हीं की कमी रह गई थी, इसी तलवार की कमी रह गई थी। आपने क्या तलवार उठा ली, यूनिवर्स भी आपके साथ बैठ गए तलवार उठा के। देखिए जस्टिस होकर रहेगा, अब तलवार भी है और तराजू भी है, तोल तोल के हिसाब होगा। तो अब मैं क्या बोलूँ, तलवार भी आ गई, तराजू भी आ गया, अब तो हर चीज़ बैलेंस होगी। भाई तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, यही बैलेंसिंग का काम अभी आपके बीच में जो आकर बैठेंगे ना, वो ये जो कम्युनिकेशन का रास्ता खुलेगा, वहाँ पर जो हेल्दी चर्चा होगी उसमें आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वैसे आप करेंगे भी नहीं, लेकिन आप कर सकते, क्योंकि आपने तलवार उठा लिया ना। आप थोड़ा दिमाग के लेवल से ज़्यादा सोचेंगे, ऐसा कैसे इसने किया मेरे साथ, अभी तो इसका मैं दिखाती हूँ। ऐसा नहीं करना, सुन लेना, पहले सुन लेना सामने वाला क्या झूठ बोलना चाहता है और चार झूठ क्या सुनाना चाहता है, आपको सुन लीजिए। सुनने के बाद आप डिसाइड करिए, पहले सुन लेने का मतलब वो होता है ना, कभी कभी ना मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मुझे पता होता है कि भाई सामने वाला गलत कर रहा है या इसने गलती की है, लेकिन वो अपनी गलती पर सफाई पेश करता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि उसकी गलती ही नहीं है। तो दूर से देखने का, उसके झूठ में भी मज़ा आता है, और देखने का कि वो क्या बोलना चाहता है। क्योंकि कभी कभी मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, अब आप क्या मानते हैं पता नहीं, हम लोगों के अंदर ना जो चल रहा होता है ना, हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम लोग। वो बता नहीं पाते जो बताना है, और वो चीज़ें बताने लग जाते हैं जो हमें नहीं बताना है। जब हम बहुत ज़्यादा केओस वाली सिचुएशन में होते हैं तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती है, जो बोलना है वो नहीं बोलते, जो नहीं बोलना है उसको बोल बैठते हैं, और फिर बाद में पछतावा होता है, फिर पछताते रहते हैं। और फिर पछताने के बाद में अपने ही बारे में, जैसे क्योंकि आपको तो नहीं बोलना था जो आपने बोल दिया, वो तो आप केओस में थे, आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसे चल रहा था तो आपने तो बोल दिया। अब अपनी बात को कैसे संभालेंगे, सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, फिर आप सफाइयाँ पेश करते हैं। तो ऐसी ही सफाइयाँ आपके सामने पेश की जाएगी इस कम्युनिकेशन में। ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इनकी गलती नहीं थी। तो सुन लीजिएगा, अपनी तलवार ना उठा लेना बीच में ही। इन्होंने कुछ बोलने के सीधी तलवार, आप बोल भाई, जो आ रहे वो भी चले जाएंगे। फिर ऐसा भी मत बोलना आई डोंट केयर, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर आप ही रीडिंग देखते रहते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है ना। तो जब यूनिवर्सल, कुछ नेचर लॉ भी होता है, कुछ यूनिवर्स लॉ भी होता है, वो भी तो काम करता है आपकी ज़िंदगी में, है ना। हर चीज़ आपकी मर्जी से थोड़ी होएगी। अब आप दोनों मिले थे, आपकी मर्जी से थोड़ी मिले थे, या आप दोनों बिछड़े, आपकी मर्जी से नहीं बिछड़े। हाँ, बीच में भले आपने कारनामे किए रहेंगे जिसकी वजह से आप में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन
जो भी होता है वो यूनिवर्सल लॉ होता है, यूनिवर्स की मर्जी से होता है। आप इन्हें डिसाइड की थी अपनी लाइफ जन्म लेने के पहले, तो अपनी डिसाइड की हुई लाइफ पर, मतलब आप ही ने सिलेक्ट किया था ना अपने उनको, तो उनके तो सारे पॉइंट्स फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे ये पैकेज के साथ आएंगे ऐसे ये भी अपने इतना तेज इनका घोड़ा भागते हुए आ रहा है, 1 मिनट का 1 सेकंड का भी विलंब ना लगाते हुए ये आना चाहिए। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या। एस ऑफ कप्स, प्यार का कप लेकर आ रहे हैं। आपकी जिंदगी में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और बताइए यूनिवर्स, क्या जानने की ज़रूरत है हमारे व्यूवर्स को। और बताइए यूनिवर्स, क्या जानने की ज़रूरत है हमारे व्यूवर्स को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन, मतलब ये जहाँ गए थे उस जगह हर एक चीज़ ख़त्म हो रही है। मतलब वो जिस बैगेजेस के साथ जहाँ कहीं गए थे या जो भी क्लैशेस हुए थे, जिस रीज़न से हुए थे, वो रीज़न ख़त्म होने की कगार पर है, द एंड हो रहा है उसका। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की। और बताइए यूनिवर्स, हमारे भाई घोड़े पर चढ़ चुके ना, घोड़ा लेके आ रहे, मतलब निकल चुके हैं वहां से, और खुशियां आ रही है आपकी जिंदगी में। 6 ऑफ कप्स, सारे कप एक्टिवेट हो रहे हैं आपकी जिंदगी के, हर वो चीज आपको मिल रही है। ये इनका मतलब तेजी देखिए, ये आएंगे ना, अब जाएंगे नहीं, मतलब बहुत स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी देने आ रहे हैं, क्योंकि ये मैच्योर हो चुके हैं। पहले शायद ये मैच्योर नहीं थे, या एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हो, या मैच्योरिटी के लेवल पर वो छोटे हो, वो प्री मैच्योरली डिसीजंस लेते थे। अब इन्हें इनकी लाइफ में जिस तरीके से चीज़ें हुई है ना, ये जिस तरीके से उदास हुए हैं ना, ये अब निकल चुके भाई, वो सब चीज़ अभी बंद कर देंगे। जहाँ जहाँ इनकी प्री मैच्योरिटी या एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आती थी ना इनकी सोच में, वो सब अब ख़त्म हो जाएंगे। और ये एक योद्धा की तरह, मतलब ये शायद इन्होंने ना आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिया कभी, तो ये अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये आपके लिए फाइट करेंगे, जैसे आज तक आपकी ज़िंदगी में आप ही ने फाइट किया अपनी लाइफ में, अब ये आपके लिए आपकी तरफ से लड़ेंगे। घोड़े पर निकल चुके हैं तो लड़ना तो है ही, और आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं, तेरे बिना गुजारा है ऐसी सिचुएशन में आप हैं, और इनका तेरे बिना ना गुजारा है। अब क्या करे यूनिवर्स, भी क्या करे यूनिवर्स, तो बीच में इसीलिए 2-2 चीज़ें लेके बैठे भाई, ऐसा नहीं तो ऐसे तो मानोगे तुम लोग। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को बहुत तेज़ी से गिरा है क्या। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, फ्रेश अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई। आप अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपने डिसीजन लेना सीख लिया है, आपको अब किसी चीज़ का कुछ ये नहीं, और आप अपनी लाइफ में आप अपने मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका मेंटल प्लेन, दिमाग बहुत एक्टिव हो चुका है, आप बैलेंस्ड कंडीशन में हो, और आप बैलेंस्ड कंडीशन में होना इसीलिए आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये आपको इस बैलेंस्ड कंडीशन में देखकर ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है इन्होंने आपको कहीं देखा नहीं है,
लेकिन तब भी आपकी एनर्जी जो है वो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लो भाई, अब देखते हैं उनके हिडन ट्रू डीप डार्क, जो ये कभी बताते नहीं है, वो फीलिंग्स क्या है, क्या क्या सोच रहे हैं, ये खुरापती दिमाग माइंड में क्या चल रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है। रियलाइजेशन की एनर्जी है, दो कार्ड भाई। इन्हें महसूस हो रहा है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, देजावू वाली फीलिंग है इन्हें। देजावू वाली फीलिंग मतलब मैं यहाँ पहले भी कभी आ चुका हूँ, मैंने ये पहले भी कभी देखा है, मैं इससे पहले भी कभी मिला हूँ। ये जो फीलिंग होती है ना, ये देजावू वाली फीलिंग होती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेट करती है। जब आपको कोई व्यक्ति ऐसे फील होता है ना कि मैं इसे जानता हूँ, तो ये आप नहीं जानते, आपकी सोल जान रही होती है, आपको नहीं पता होता है, आपकी सोल को सब कुछ पता होता है। ये बहुत मतलब इंटिमेसी फील कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। फाइनली खुला तो एक्शन तो लिया कहीं। सोलमेट्स भाई, यहाँ जर्नी वाले लोग देख रहे हैं, देखिए एंजॉय करिए। इन्हें लग रहा है कि ये किसी मतलब बद्दुआ की सजा भुगत रहे, नेगेटिविटी से डील कर रही है। क्लाउडी सा इनका दिल दिमाग सब इल्यूजन ही इल्यूजन है इनके सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। मतलब कभी कभी होता है ना, हमें पता भी नहीं होता है, हम सामने वाले का बुरा भी बोल रहे होते हैं ना, तब भी हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। कभी हम अचानक से हमारे दिमाग में ना उसकी पुरानी बातें, उसने धोखा दिया, फलाने ने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, ये आता है ना, हम इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इनके साथ यही हुआ, इनडायरेक्टली इन्होंने मैनिफेस्ट किया और इन्होंने मास्क पहन लिया अभी अपने थोबड़े पर, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते हैं ना कितने जख्म खाए हैं आपसे दूर होके। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। इतना ईगो, इतना एरोगेंस अब टूटेगा। ट्रैप्ड, ये ट्रैप्ड सा महसूस करे, ऐसे लग रहा है बांध दिया है इनको। ये आपको सोशल नेटवर्किंग या किसी सोशल मीडिया से या किसी और रास्ते से, दोस्तों से भी हो सकते हैं, दोस्त भी सोशल मीडिया ही होते हैं। उन लोगों के जरिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने डिसलॉयल्टी की थी, डिसऑनेस्टी की थी, लॉयल नहीं रहते आपकी तरफ, उसके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। भाई सेम इसी तरीके की फीलिंग्स है ना, कल वाली भी रीडिंग में थी। तो मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन से या कुछ दिनों से ट्विन फ्लेम्स वाले जितने लोग हैं ना, वो रीडिंग्स देख रहे हैं। तो भाई आप अपने दिल और दिमाग की पेटियां बांध कर रख दीजिएगा, आपके पार्टनर आ रहे हैं। अगला साल जो है वो आपका रीयूनियन का साल होने वाला है, क्योंकि इनके सोल लेवल पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है व्हाट टू डू, अब उन्हें क्या करना है। इसके पहले वो थोड़ा डिपेंडेंसी वाली चीज़ों में थे, जहाँ उन्हें लग रहा था कि इन्हें इनके फैमिली के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए, जो भी थर्ड पार्टी है उनके हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन अब ये पहली बार अपने सेल्फ के लिए डिसीजन लेंगे, अपने आप के लिए डिसीजन लेंगे। और ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, मतलब ये अभी नहीं सुनेंगे किसी की, ये इन्हें एक्चुअल वर्ड समझ में आ गए इस रिलेशन की, कि इस रिलेशन के सामने कुछ नहीं है। तो अब ये डिसीजंस ज़रूर लेंगे। यूनिवर्स भाई, पूछने के पहले यूनिवर्स अगर गाइडेंस देते हैं तो उसे सुन लेना चाहिए, ठीक है। इम्परफेक्शन, फॉलिंग फास्ट, ड्रेसिंग अप टुगेदर। वाह वाह वाह, कोई भी रिश्ता परफेक्शंस के साथ में नहीं होता है। कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी सही लगी होती है, कुछ चीज़ें सही नहीं लगी होती है, लेकिन दोनों चीज़ें तो आपकी है, पैकेज में तो आएगा। तो आपको डील करना है दोनों तरीके से, आपको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना है, ठीक है। और बहुत जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा इन्हें बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना, पहले सुन लेना ना इनकी बात को। वो जब तब भी बताया आपको कि आपको थोड़ा सुनना है पहले, एकदम से डिसीजन मत ले लीजिएगा। अभी फिलहाल आप बहुत फायर वाली एनर्जी में, बहुत मतलब आपके हाथ में जो तलवार है वो कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी चल सकती है। अपने काया, वाचा और मन
तीनों चीज़ों को और अपने आप को भी ड्रेस्ड अप करिए, तैयारी करिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, क्योंकि आ रहे भाई टुगेदर वाली एनर्जी है, आप लोगों में सेलिब्रेशन होकर रहेगा किसी भी हालत में। और बताइए यूनिवर्स, हाइड अवे, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई थी, वो आपके सामने अब आकर रहेगी। और बताइए यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड्स दे दिए। देखिए, पहले तो है बाउंड्रीज। आपको अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज लगाना है, यदि नहीं लगाई होगी तो अभी लगा देना। और या तो आपने ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज लगाई थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, तो आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जहां आपको ऐसा लगे कि ये चैलेंजिंग चीज़ है, वहां आप बाउंड्री लगाइएगा। और जहां लगे कि भाई इसके लिए मुझे बाउंड्री खोलना है, वो आपका इंट्यूशन आपको बता देगा, वहां बाउंड्री खोल दीजिएगा। ठीक है। बटरफ्लाई, भाई आपको बटरफ्लाई वाली एनर्जी में आना है, इस तरीके से मस्त से उड़ना है। पंछी बनू उड़ती फिरू, मतलब वो बटरफ्लाई बनू उड़ती फिरू, उड़ता फिरू भी है। हाँ, ओके, ये मेल्स के लिए भी रीडिंग है। बटरफ्लाई वाली एनर्जी में जब व्यक्ति आता है ना, तो दर्द बहुत होता है ना। तो अपने इंडिपेंडेंसी को पहचानिए। ऐसे ही नहीं आपको पंख मिले तो कुछ अपना सेल्फ भी रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको पहले सुनना है, ज़्यादा डायरेक्टली रिएक्ट मत करिएगा, आप मैच्योरली डील करिए। ट्रस्ट, एवरीवन नॉट डिजर्व योर ट्रस्ट। हर कोई आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता है, सोच समझ के भरोसा करिए। रिलैक्स, आपको एकदम सिंप्लिसिटी में आना है। वो पानी होता है ना, एकदम सिंप्लिसिटी में रहता है, वैसे आ जाइए अपनी एनर्जी में। आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स। कभी कभी ना हम कमियां ढूंढने लग जाते हैं किसी चीज़ में, है ना। हमें कमियां नहीं ढूंढना है, उसे फिल करना है, उन चीज़ों को फिल करना है। और आप अपने अंदर भी कमियां मत ढूंढिए, अपने अंदर की भी। जैसे आपको कभी कभी ऐसा आप लगता होगा मैं अच्छा नहीं दिखता, अच्छी नहीं दिखती, या मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, वो क्वालिटीज़, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये बैड सिचुएशन, ऐसे मत कीजिएगा। अपने आप को हमेशा यूनिक समझना। हर व्यक्ति यूनिक होता है, जो चीज़ उसके पास होती है वो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होती, इसीलिए हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है। तो आप यूनिक है, अपनी यूनिकनेस पर प्राउड फील करिए। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन। आप राइट पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में राइट टाइम पर। क्लोजर, कुछ ना कोई चीज़, कोई कनेक्शन या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में क्लोज होने वाली है। ये हो सकता है कि आपको आपके जो पुराने पैटर्न्स है वो क्लोज हो जाएंगे, या पुराने झगड़े हैं, या जो पुरानी चीज़ें हैं, खलीशें हैं दिल में, वो क्लोज हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान आज आपको क्या कहना चाहते हैं। बताइए हमारे इष्ट, हमारे भगवान आज आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप। विश्वकर्मा जी के बारे में आई थिंक सब लोगों को पता है। जब कभी भी जब किसी की लोहे की दुकान है, किसी की टेक्सटाइल मिल है, या जो रिगार्डिंग लोहा या रिगार्डिंग किसी चीज़ के इस तरीके के किसी इसमें काम करते हैं, फैक्ट्रीज वाले जगह पर जो काम करते हैं, वहाँ विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जी की पूजा ही इसके लिए करते हैं क्योंकि वो आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर क्या करता है, डिजाइन करता है, ड्रॉ करता है ना। एक ग्राफ बनाता है, उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करता है और वो बताता है कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए। वैसे आपकी लाइफ है, आपके लाइफ के आर्किटेक्चर कौन है, आप खुद। आपकी जिंदगी का विश्वकर्मा कौन है, आप खुद। तो आपको अपनी जिंदगी का जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, उसे ड्रॉ करने की पूरी आज़ादी है। आपको अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, बदसूरत बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, जो बनाना है आपके हाथों में। आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हैं।
और आप इसके लिए विश्वकर्मा पूजा भी कर सकते हैं। ओम विश्वकर्मणे नमः सर्वशिल्पाय देवाय नमः, इस मंत्रा का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है धृति, अंदर की देवी है ना, अंदर की ऊर्जा, शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, इसकी तरह भी देख सकते हैं। जैसे शिव शक्ति बैलेंस होता है ना, शक्ति आपके अंदर तभी आती है जब शिव बैलेंस होता है, वैसे ही माँ धृति भी हमें बोलती है कि आपको अपने इनर सेल्फ, इनर स्ट्रेंथ में आना है। जब तक आप इनर स्ट्रेंथ में नहीं आते हैं, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए भी, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए भी अपने सेल्फ में आने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। तो जब स्ट्रेंथ में आ जाएंगे तो आप देखिए, आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्चर बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जैसे माँ धृति अपने सेल्फ में रहती है, सेल्फ वर्थ में रहती है, भले ही वो सॉफ्ट है लेकिन वो अंदर से उन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, उन्हें हर चीज़ पता है और वो बैलेंस्ड है। जब इंसान बैलेंस्ड हो जाता है, अपने सेल्फ में आता है, तब जाकर वो अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता दे पाता है, अपनी ज़िंदगी को बना पाता है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल पिकअप नहीं कर पाती हूँ, किसी के सेशंस चल रहे होते और बीच बीच में फ़ोन रिंग होती है तो मजबूरन मुझे नहीं उठाना पड़ता है। तो जब भी मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ या कुछ भी हो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, आपको मैसेज पर आंसर तुरंत मिल जाएगा। तुरंत नहीं हो सके तो जब भी मैं मैसेज देखती हूँ मैं आंसर कर दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं। आपके कुछ सवाल होते हैं, वहाँ लाइव आओ तो आप पूछ सकते हैं मुझे, एक दो सवाल के लिए। कोई भी नहीं चाहता है ना पर्सनल रीडिंग, इतना सेशन बुक करो फिर रीडिंग लो। वैसे ही जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, जिन्हें पता है वो जानते हैं कि भाई मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो आपको अगर लगता है कि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, और इनफैक्ट जो जर्नी में है यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली जर्नी में लोग हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका ज़रूर है, तो आप अपनी रीडिंग ले लीजिएगा, मुझसे नहीं तो किसी और से ले लीजिएगा, ताकि आपको अपनी जर्नी के बारे में समझ आए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।